नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हैं दोस्तों? आइए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1, जिसके अंदर हमने अब तक देख लिया था समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं, व्यापक रूप क्या होता है, एनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब कुछ अब तक हमने देख लिया। ठीक है, इसके अलावा हम प्रश्नावली 5.1 का पहला और दूसरा सवाल पढ़ चुके हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 3, जो आपको स्क्रीन पे दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी देरी करे शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 3। अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने आशा करते हैं कि हमें सब कुछ समझ आ रहा होगा, और अगर किसी दोस्त के समझ नहीं आ रहा तो वो जो चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं उनको रिव्यू कर करके देख ले, तथा आशा करते हैं कि उसको सब कुछ समझ आ जाए। हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपको समझाना है, आपको पढ़ाना है, आपको वो सब चीज प्राप्त हो जो आप ग्रहण करना चाहते हो, आप घर बैठे पढ़ सकते हो। ठीक है, इसी नवाचार के साथ अब हम चालू करते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो प्रश्नावली 5.1 है। ठीक है दोस्तों, आइए चालू करते हैं प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 3। प्रश्नावली 5.1 तीसरा प्रश्न। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न करने से पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, दूसरे प्रश्न में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा सवाल? ये था हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल था कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हमें दे रखा था। यहां से हमने शुरुआत की। पहला सवाल था, उसके अंदर ए का मान 10 दे रखा है, उसे हमने A1 लिया। डी का मान 10 दे रखा है, A2 का मान निकालने के लिए हम A1 में डी को जोड़ेंगे, तो 10 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा A2 का मान। ठीक है दोस्तों, आगे हमने A3 का मान निकाला, तो A3 का मान निकालने के लिए A2 में हमने डी जोड़ा, तो 10 में कितना जोड़ दिया हमने? 20। हम A2 का मान आया, उसमें 10 और सार्वंतर जोड़ दिया तो कितना आ गया? 30 आ गया। उसके बाद हमने एक चौथा मतलब चौथा पद, चतुर्थ पद निकाला है, उसका मान है A3 प्लस डी। A3 का मान 30 आया था, उसमें 30 प्लस 10 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 40 आ गया। इस प्रकार हमारी एपी क्या बन गई? एपी बन गई 10, 20, 30 और 40। ये चारों पद हो गए। इसके बाद आगे हमने देखा जो दूसरा सवाल है, उसके अंदर हमने देखा है ए का मान कितना है? -2, और A1 का मान कितना दे रखा है हमें? जो हमने A1 मान लिया। डी का मान कितना है? 0। तो हमने क्या किया है यहाँ पे? A2 का मान निकालना है, A1 प्लस डी। तो -2 में 0, जब किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या होती है, तो -2 में 0 जोड़ दिया तो -2 ही आ गया। A3 का मान निकालने के लिए A2 में फिर डी जोड़ा, A2 का मान कितना? A2 का मान -2 आया है, और 0 हमने जोड़ा है डिफरेंस, तो -2 आ गया। A4 का मान निकालने के लिए A3 में डी जोड़ दिया, A3 का मान कितना है? -2, और उसमें 0 जोड़ दिया तो -2 आ गया। एपी के 4 पद क्या आ गए? -2, -2 और -2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद तीसरे सवाल किया था। तीसरे सवाल में हमने क्या किया था? तीसरे सवाल में किया था ए बराबर 4 दे रखा है, जिसे हमने A1 ले लिया। डी का मान -3 दे रखा है। A2 का मान निकालने के लिए हमने क्या कर दिया? A1 प्लस 3 कर दिया। तो 4 में प्लस, और ये माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस क्या होता है? तो माइनस हो जाता है, तो माइनस का 3 हो गया जो 1। ये हमने आप फॉर्मूले समझा दिए। यहाँ पे A3 का मान कितना होता है? A2 प्लस डी होता है। A2 का मान कितना हो गया? 1, और यहाँ से प्लस माइनस, माइनस के 3, 1 में से माइनस के 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? माइनस के 2। फिर हमने A4 का निकाल लिया। A4 का मान क्या होता है? A3 प्लस डी। तो -2 और प्लस माइनस, माइनस के 3, 2 और माइनस के 3 कितने हो गए? माइनस के 5। एपी कितनी आ गई? 4, 1, -2 और माइनस के 5। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम आए हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल हमने किया था a बराबर -1, डी बराबर कितना दे रखा है? 1/2। ए का मान कितना? -1, A1 हो गया। डी का मान कितना है? 1/2। A2 का जब मान निकाला तो A1 में कितना जोड़ दिया? डी।
माइनस के एक में कितना जोड़ा, 1/2, तो आंसर कितना आ गया -1/2। जो हमारा A2 का मान आया है, A3 का मान क्या हो गया, A2 प्लस डी। A2 प्लस डी का मतलब -1/2, इसमें 1/2, एक बटा माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद हमने निकाला है A4 का मान, A4 का मान कितना हो गया, A3 प्लस डी, तो 0 प्लस 1/2 तो कितना आ गया, 1/2। इसके बाद हमारी AP बन गई -1/2, 0 और 1/2। उसके बाद देखो हमने उसके बाद देखा था पांचवा सवाल। पांचवा सवाल हमने क्या देखा था, पांचवा सवाल था -1.25, डी बराबर -0.25, ए का मान -1.25, जिसे A1 हो गया, A2 का मान क्या हो गया, A1 प्लस डी हो गया। तो ये कितना हो गया, -1.25 प्लस -0.25, -1.25 और माइनस के 0.25 कितने हो गए, -1.50 हो गया। उसके बाद A3 का मान निकाला, A3 का मान A2 प्लस डी हो गया, -1.5 प्लस -0.25 तो कितना हो गया, -1.75 हो गया। उसके बाद A4 का मान निकाला, A4 का मान कितना हो गया, A3 प्लस डी हो गया, -1.75 प्लस -0.25, तो माइनस का 1.75 माइनस के 0.25 माइनस के कितना हो गया, 2 हो गया। AP हमारी क्या आ गई, माइनस का 1.25 माइनस का 1.50 माइनस का 1.75 और माइनस का 2। यहाँ तक हम निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इससे आगे चलते हैं, पिछली क्लास से आगे चलते हैं कि आगे हमें कौन सा, तो ये दूसरा सवाल था। इसके आगे आगे हम कौन से सवाल पे, तीसरे सवाल पे, ठीक है। तो तीसरा सवाल हम सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे लिए क्या है कि सवाल को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे प्रश्न समझ नहीं आएगा जब तक हम उत्तर नहीं कर सकते, ठीक है। अब प्रश्न समझ लेते हैं हम आसान। तो देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखना है, ठीक है। एपी दे रखी है, अब एपी हमें ऑलरेडी दे रखी है, एपी हमें ऑलरेडी दे रखी है, मतलब समांतर रेडियाएं हैं। अब इनके लिए हमें लिखना क्या क्या है, इनके लिए हमें लिखना है, एक तो इसका प्रथम पद लिखना है और एक हमें क्या लिखना है, सारवंतर लिखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो बिना किसी देरी की हम ये शुरुआत करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं इसका पहला सवाल। कौन सा सवाल लेते हैं, तीसरे का पहला सवाल, प्रश्नावली 5.1 के तीसरे का पहला सवाल, ठीक है दोस्तों। आइए तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो यहां से हम इसका करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो हमें एक एपी दे रखी है, क्या दे रखी है, हमें एक एपी दे रखी है। अब एपी क्या दे रखी है वो लिख लेते हैं हम। एपी क्या दे रखी है हमें, एपी दे रखी है पहला पद 3, उसके बाद 1, उसके बाद -1, उसके बाद -3 और इस प्रकार की क्या दे रखी है, एपी दे रखी है, ठीक है दोस्तों। आ गए यहाँ तक समझ। आइए अब हम इसका प्रथम पद निकालते हैं। अब प्रथम पद तो आप जानते हो कि प्रथम पद जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है, ठीक। और प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और ए बराबर इसी एपी का प्रथम पद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या, ठीक। प्रथम पद आ गया। अब हम इसमें क्या निकालते हैं, डिफरेंस। क्या निकालते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डी। तो देखो प्रथम पद ए होता है, वही क्या होता है, A1 होता है। और A1 बांधने के बाद हम देखो ये पद हमारा क्या आ गया, A1, ये क्या हो गया, A2, ये हो गया A3, ये हो गया, ठीक। इस प्रकार की हो गई। अब हम यहां से निकालेंगे इसका कौन क्या निकालेंगे, सारवंतर। क्या निकालेंगे, सारवंतर। सारवंतर बोलते हैं हम डी। और सारवंतर निकालने के लिए हम क्या क्या पढ़ा है हमने कि अगले पद में से कौन सा पद घटा देंगे, हम पिछला पद घटा देंगे, ठीक है। अब अगला पद कोई सा भी लो, कोई जरूरी नहीं है कि हम यही ले, प्रथम पद ही ले, ठीक है। वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सा लेना चाहते हैं, ठीक है। जो हमारी मर्जी करेगी उसमें से अगला पद लेंगे और उसमें से कौन सा पद घटा देंगे, पिछला पद घटा देंगे। तो चलो हम ये लेते हैं। तो देखो ये अगला पद कौन सा है, A2, और उसमें पिछला पद क्या है, A1 घटा देंगे। एक में से माइनस कितने जाएंगे, 3, तो एक में से -3 जाएंगे, कितना आ जाएगा, -2 आ गया सारवंतर, ठीक। इसे हम D1 मान, हमें निकालना तो यहाँ तक था, लेकिन D2 D3 और निकाल के देख लेते हैं। अब देखते हैं D2। D2 निकालने के लिए हम क्या किसमें घटाएंगे, A3 में किसको घटाएंगे, A2 को घटाएंगे, क्योंकि अगला पद क्या है, A3, उसमें जस्ट पिछला पद घटाना होता है। तो A3 में कौन सा पद जाएगा, A2 जाएगा। तो A3 में से A2 जाएगा, तो A3 का मान कितना है, -3, और इसमें से माइनस माइनस कितना जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कितने हो गए, -2 हो गए, -1 और -1 जो कि कितना हो गया, -2 हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं D3। ये हमारी मर्जी है, निकालना चाह रहे हैं इसलिए, लेकिन हमारा सवाल यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया है, क्योंकि केवल हमें प्रथम पद और सारवंतर निकालना था। तो प्रथम पद हमने निकाल लिया, जो कितना है, 3 आया है। सारवंतर हमारा कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है दोस्तों। आइए D3 निकालते हैं। अब D3 निकालने के लिए हम किसमें से घटाएंगे, A4 में किसको घटाएंगे, A3 को घटा देंगे।
ए फोर का मान कितना है अपने पास दोस्तों माइनस के 3, और इसमें से माइनस कितना जाएगा, माइनस का 1 जाएगा। तो माइनस के 3 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का 1 हो जाएगा। तो माइनस के 30 में प्लस का 1 जाएगा तो माइनस के 2। अब आप देख रहे हो कि D1 D2 D3 सब क्या आ रहे हैं, समान है आ रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये एपी है, और हमें निकालना क्या था, केवल एपी का प्रथम पद निकालना था और सारवंतर निकालना था। ये केवल हमने हमारी नॉलेज के लिए निकाला है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ। एक बार दोबारा समझ लो क्या दे रखा था हमें, निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखना था। एपी क्या थी, 3 1 -1 -3 प्रकार के एपी थी। अब उसमें हमने प्रथम पद क्या होता है, जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। ठीक, उसके बाद देखो सारवंतर D1 का मान क्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 में क्या घटाएंगे, A1 घटाएंगे। तो 1 में से -3 जाएगा तो -2। सवाल हमारा यहाँ तक पूरा हो गया, क्योंकि हमें क्या निकालना था, प्रथम पद निकालना था, सारवंतर निकालना था, जो हम निकाल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, D2 हमने निकालना है केवल हमारी जानकारी के लिए। हम D2 कैसे निकालते हैं, D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D2 निकालने के लिए अगले पद में पिछला पद घटाएंगे। D2 अगला पद कितना है, A3 में इसका अंतर घटाएंगे, A2 घटाएंगे। तो A3 कितना है, -1 -1 में कितना घटाएंगे, माइनस घटा दिए 1 तो कितना आ गया, -2 आ गया। D3 निकालने के लिए A4 में कितना घटाएंगे, A3 घटाएंगे तो कितना आ गया, -3 -1 तो -3 और -1 कितना होगा, -2। आंसर केवल हमारे क्या है, आंसर केवल हमारे ये है। एक हमें प्रथम पद निकालना था, जो ये निकाल लिया हमने। एक हमारा आंसर क्या है, सारवंतर निकालना था, जो हमने ये निकाला। आंसर केवल यहाँ तक है हमारे। ठीक, केवल हमने अतिरिक्त जानकारी के लिए हमने ये। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ, उतार लो एक बार। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम अगले सवाल पे। अब चलते हैं हम कौन से सवाल पे, इसके दूसरे सवाल पे, तीसरे के दूसरे। ठीक है, अब तीसरे का दूसरा सवाल एक बार हम पढ़ लेते हैं। उसके अंदर तीसरे का दूसरा सवाल है क्या, वो देख। तो देखो ये दे रखा है -5 -1 3 और 7। ठीक है, इस प्रकार की एक एपी दे रखी है। अब एपी में हमें क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है और सारवंतर डी निकालना है। ठीक है, तो -5 -1 3 7, तो यहाँ लिख लेते हैं हम। देखो क्या है हमारी एपी, तो यहाँ हम निकालते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, एपी दे रखी है, एपी कितनी दे रखी है हमें, एपी दे रखी है उसको लिख लेते हैं। एपी हमें दे रखी है -5 -1 3 7। ठीक है, -5 -1 3 और उसके बाद कितना दे रखे, इस प्रकार के एक एपी दे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें वापस हमें क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है और इसका सारवंतर निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको प्रथम पद निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रथम पद, क्या बोलते हैं हम इसे ए भी बोलते हैं और A1 भी होता है। ठीक है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका निकाल लेते हैं सारवंतर। ठीक है, सारवंतर हो गया D। अब D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी पिछला अगला पद उठाओ, उसमें से पिछला पद घटा दो। तो ये हमने क्या, A2 हो गया, A2 में से घटा देंगे, A1 घटा देंगे। तो A2 में से A1 जाएगा तो कितना है, माइनस का 1 है, उसमें से माइनस माइनस से कितने जाएंगे, 5 जाएंगे। तो कितना हो गया, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस के 5, माइनस प्लस के 5 में से 1 जाएगा, कितना हो गया 4। ठीक, ये हमारा कितना आ गया, 4। A2 का मान कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके समझ आ गए हो। ठीक है, अब इसको अगर मानना चाहते हैं तो हम D1 मान लेते हैं। ठीक है, मान ले इसको। अब हमने A1 किसको माना है, A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, A4 ये हो गया। ठीक है, अब देखो हम इसका D2 निकाल लेते हैं। D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D2 निकालने के लिए A3 में किसको घटाएंगे, A2 को, क्योंकि हमें पता होता है अगले पद में पिछला पद घटाना होता है। तो अगला पद A3, अगर पिछला पद कौन सा हो गया, A2, उसको घटा देंगे। तो A3 का मान निकालने, D2 का मान निकालने के लिए A3 का मान कितना है, 3, उसमें से माइनस माइनस कितना कर देंगे, 1। तो 3 माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस का 1, 3 और 1 कितने हो गए, 4। ठीक है दोस्तों, उसके बाद निकाल लेते हैं D3। D3 निकालने के लिए, D3 निकालने के लिए हमें क्या करेगा, अगला पद क्या आएगा, A4, उसमें कितना घटाएंगे, 1। तो देखिए A4 का मान कितना है, 7, उसमें से माइनस करेंगे कितना, माइनस करेंगे कितना, 3। ठीक है, तो 7 में से कितना जाएगा, 3, तो 7 में 3 जाएगा, कितना आ गया, 4। तो आप देख रहे हो D1 D2 और D3 के आगे बराबर आ गए। ठीक है,
अतः हम क्या कर सकते हैं, ये एपी है जो ऑलरेडी दे रखी थी इन्होंने, और हमें क्या निकालना था, उसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालना था, जो हमने निकाल लिया। प्रथम पद कितना आ गया 5, सार्वंतर कितना आ गया हमारा 4। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ? ठीक है, उतारो। चलिए दोस्तों आगे चलते, अब चलते हैं हम कौन से सवाल पे, तीसरे के तीसरे। ठीक है, अब करेंगे हम तीसरे का तीसरे का तीसरा। सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल है क्या। ठीक है, चलिए आसानी से पढ़े, सब कुछ समझ आएगा, आसानी से समझ आएगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं कौन से सवाल पे। देखिए तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। चलिए आइए, तो कितना हो गया 1/3, एपी दे रखी है, एपी क्या दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक, इस प्रकार की एपी देख सकते हो आप दोबारा, ये हमें एक एपी दे रखी है इस प्रकार की, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, यही हमने लिखा है। ठीक, हमने भी क्या लिखा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 एपी। वापस हमें वही निकालना है, इसके अंदर प्रथम पद निकालना है और इसको क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। ठीक है, आइए तो हम निकालते हैं इसका सबसे पहले प्रथम। प्रथम पद क्या होता है दोस्तों, प्रथम पद होता है ए बराबर कितना आ जाएगा अपना 1/3 आ जाएगा। यहाँ तो किसी कोई समस्या होगी नहीं। अब निकालते हैं इसका सार्वंतर। सार्वंतर क्या हो जाएगा डी। अब डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए2 में क्या घटाएंगे, ए1 घटा देंगे। ए2 का मान कितना है अपने पास 5/3, उसमें कितना घटाएंगे 1/3, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 3 आता है। ऊपर कितना आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा 4/3। ये हमारा क्या आ गया डी। अगर हम इसे डी1 मान लेते हैं, अब देखो डी2 निकाल लेते हैं। डी2 निकालने के लिए वही अगले पद में पिछला पद तो क्या घटाएंगे, ए3 में काउंट हो जाएगा ए2। ए3 का मान कितना है अपने पास 9/3, इसमें से कितना जाएगा 5/3। जब दोनों का एलसीएम आता है 3, 9 में से कितना जाएगा 5, कितना हो गया 4/3। फिर निकालते हैं डी3 का मान। डी3 का मान कितना आ जाएगा, ए4 माइनस का कितना आ जाएगा ए2, ये हो जाएगा ए4 का मान कितना है अपने पास, ए4 का मान है 13/3 और उसमें कितना जाएगा 9/3। तो जब दोनों का एलसीएम लेते हैं कितना आता है 3, 13 में से कितना जाएंगे 9, तो कितना आ गया 4/3। क्या आ गया D1 D2 D3 आ गए, और तीनों क्या है बराबर है, इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि यह एक एपी है जो हमें पहले दे रखी है, और एपी है उसका प्रथम पद कितना है अपना 1/3 है, और सार्वंतर कितना आ गया 4/3 आ गया। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लो दोबारा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आ गया समझ? अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा, हम आगे भी ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ सुधार करना है तो वो भी जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं चौथे सवाल के। अब पढ़ते हैं हम कौन से का, तीसरे का चौथा सवाल। ये देखिए, आइए चौथे सवाल के बाद। अब देखिए चौथा सवाल क्या है वो हम पढ़ लें। देखिए यहाँ चलते हैं सबसे पहले कौन से सवाल पे, ये चौथा सवाल है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। कितना है 0.6, उसके बाद 1.7, उसके बाद 2.8, उसके बाद 3. चलिए तो हम इसको क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। ठीक है, आइए
कितना दे रखा है हमें, ये हमें दे रखा है एपी दे रखी है, एपी क्या दे रखी है हमें 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 ऐसी एक एपी हमें दे रखी है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हम इसका निकालते हैं प्रथम पद। क्या निकालते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, ए, और ए बराबर कितना दे रखा है 0. पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है, तो ए बराबर कितना होगा 0. अब इसका निकालते हैं हम सारवंतर डी। ठीक है, वो क्या होता है A2 माइनस का, देखो A2 का मान कितना आ गया 1.7, माइनस का कितना होगा 0.6, 1.7 में 0.6 जाएंगे, देखो 7 में 6 गया कितना बचा 1.1। डी का मान कितना आ गया हमारा 1.1, इसे हम क्या मान लेते हैं डी। चलिए अब चलते हैं D2 की ओर। D2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, D2 बराबर क्या आ जाएगा A3 माइनस का A2। देखिए A3 का मान कितना है 2.8, माइनस कितना आ जाएगा 1.7, 2.8 में से 1.7 जाएगा कितना बचेगा 1.1। ठीक है, फिर निकाल लेते हैं D3 का मान कितना आ गया अपना, D3 का मान कितना है 3 मतलब A4, A4 में से माइनस कितना जाएगा A3, A4 का मान कितना है 3.9, माइनस कितना जाएगा 2.8, आंसर कितना आ जाएगा अपना 1. आप देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या आ रहे हैं सारवंतर, ये भी समान आ रहे हैं 1.1, 1.1। अतः ये एपी है जो हम पहले दे रखी। इसके अलावा हमारा प्रथम पद आ गया और क्या आ गया इसके अंदर सारवंतर आ गया। ठीक है दोस्तों, आ गया यहाँ तक समझ, उतार दो इसको। चलिए दोस्तों, अब एक बार हम आपको तीसरे प्रश्न को पुनः समझा देते हैं शुरू से, कि हमने इसके अंदर क्या क्या किया था, हमें क्या निकालना था, कितना निकालना है, क्या करना है, क्या निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू से हम ले लेते हैं इस सवाल को। अब देखो यहां से हमने शुरू की थी प्रश्नावली 5.1 का तीसरा सवाल। ठीक, अब सबसे पहले हमने प्रश्न पढ़ लिया था। प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखना था। जो एपी दे रखी है उनके लिए प्रथम पद लिखना था और सारवंतर हमें लिखना था। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ आ गया। अब देखो एपी क्या दे रखी है हमें, ओपी दे रखी है 3, 1, -3 और -1 और -3। प्रथम पद होता है जो एपी का पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। सबसे पहले जो अंक आता है वही कौन सा होता है, प्रथम पद होता है। सबसे पहले जो संख्या आती है, सबसे पहले जो बीजगणितीय अंक आता है, जो सबसे पहले जो आता है वो क्या होता है, एपी का प्रथम पद होता है। ठीक है, तो प्रथम पद ए बराबर कितना आ जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया जो इसे हमने क्या मान लिया। सारवंतर निकालने के लिए हमने सीखा है कि पहले पद मतलब बाद वाले पद में से पहले पद वाले को घटा देंगे, जस्ट बाद वाले पद में से जस्ट पहले वाले पद को घटा देंगे। इस प्रकार जो हमें प्राप्त होगा वो हमें क्या होगा, सारवंतर प्राप्त होगा। सारवंतर D1 निकालने के लिए हमने A2 में से क्या घटाया, A1 घटाया, तो हमारा कितना हो गया 1, 1 में से कितना घटाया -3। जब 1 में से -3 जाएंगे तो इतने बचेंगे दोस्तों -2। ठीक, आगे हमें करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी एपी दे रखी है जिसमें प्रथम पद और हमें सारवंतर निकालना था, जो हमने निकाल लिया। लेकिन हमने आगे कि हमें आगे और भी आगे अगर सारवंतर निकालना हो कैसे निकालना हो उसको सिखाने के लिए हमने आगे सारवंतर निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A3 में से क्या घटाएंगे, A2 घटाएंगे। तो -1 में से -1 गया तो कितना आ गया -2 आ गया। A3 निकालने के लिए A4 में से कितना घटाएंगे, A3 घटाएंगे। तो -3 में से माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस का 1 हो जाता है, जो आप पहले समझा दिए इससे पहले वाली क्लास में। तो ये कितना हो गया -3 और प्लस का 1 कितना हो गया -2। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमें एपी दे रखी है और वो दे रखी है कितनी -5, -1, 3 और 7 दे रखी है। हमें इसमें प्रथम पद निकालना है और सारवंतर निकालना है। तो इसका प्रथम पद ए बराबर कितना आ गया, -5 आ गया। सारवंतर D1 माना है, लेकिन हमने D2 भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो डी निकालने के लिए A2 में से A1 घटाएंगे, चाहे हमें A3 में से A2 घटाओ, चाहे हमें A4 में से A3 घटाओ, वो हमारे ऊपर डिपेंड है हम क्या घटाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप A2 में से A1 ही घटाओ। ठीक है, तो चलो
तो ए टू में से A1 घटाएंगे तो ये माइनस एक में से कितना जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस एक में से प्लस 5 जाएगा, 4 बच गया। A2 जब निकालेंगे तो A3 में से कितना जाएगा, A2 3 में से माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का, 3 में से 1 गया, 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए दोनों। A3 निकालने के लिए A4 में से कितना जाएगा, A3 तो 7 में से माइनस से कितने गए 3, 7 में 3 जाने के बाद कितना बचता है 6। ठीक, आ गया दूसरा सवाल से। उसके बाद चलते हैं तीसरे सवाल से। तीसरा सवाल था हमारा AP दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक, प्रथम पद A निकाला तो कितना होगा 1/3, सार्वंतर D निकालने के लिए A2 में से A1 घटाएंगे, या A3 में से A2 घटाएंगे, या और A4 में से A3 घटाएंगे। ठीक है, यही सीक्वेंस से घटाना। अब देखो A2 में से A1 घटाएंगे, 5 में से 3 में से 1/3 जाएगा, 5 माइनस 1। अब इस सवाल में सार्वंतर के लिए आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई सा एक करना है, कोई सा भी एक करो। ठीक है, वहां से हमारा सार्वंतर आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, D2 निकालने के लिए A3 में से A2 घटाया है, तो ये कितना है 9/3 में से 5/3 गया तो कितना हो गया 4/3 बच गया। A3 में से A4 में से A2, A4 में से A3 सॉरी, ठीक है, A4 में से क्या जाएगा A3, सही करेक्शन कर लेंगे। A4 में से A3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 13/3, 13/3 में से 9/3 जाएंगे, 13 कितना आ गया 4/3 आ गए। ठीक है दोस्तों, आ गए सारे सार्वंतर समान। अब इसके बाद देखो आगे हमने किया था कौन सा, चौथा सवाल, चौथा और अंतिम सवाल। अंतिम सवाल में AP है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 है। ठीक है, अब देखो प्रथम पद कितना हो गया, A बराबर कितना आ गया 0.6, सार्वंतर D1 बराबर कितना हो गया A2 माइनस A1, तो A2 में से A1 जाएंगे तो 1.7 माइनस 0.7 कितना आ गया, बच गया 1.1 बच गया। D2 का मान निकालने के लिए A3 माइनस A2, 2.8 माइनस 1.7 बराबर कितना हो गया 1.1 हो गया। D3 निकालने के लिए A4 में से A3 बराबर 3.9 माइनस 2.9 बराबर कितना हो गया 1.1। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को अवश्य दबा ले, जिससे आने वाली जितनी भी आगे की वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। इसको क्लास को शेयर जरूर करें, जिससे आपके उन दोस्तों को आपके स्कूल के ग्रुप में शेयर करें, या फिर आपके दोस्त को डायरेक्ट शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके, वो भी इस क्लास का निःशुल्क क्लास का उपयोग कर सके अपनी स्टडी को लगातार जारी रखने। ठीक है, ओके दोस्तों, धन्यवाद।